नमस्कार साथियों। टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं उसके ऊपर हम देख लेते हैं, फटाफट रिव्यू कर लेते हैं उन क्वेश्चंस का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है 2011 जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम पूछा गया कंटिन्यूस ऑडिट का। दूसरा क्वेश्चन इंटरिम ऑडिट का पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन स्टेटरी ऑडिट किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है उससे पूछा गया है। इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन फोर्थ पूछा गया है। और फिफ्थ क्वेश्चन अगेन कंटिन्यूस ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वायरमेंटल ऑडिट का असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंस शीट ऑडिट से क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑडिट का अगेन क्वेश्चन नंबर 8 भी है। फाइनेंस नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ऑडिट के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक तो सीधा टाइप्स ऑफ ऑडिट के संबंध में 2014 असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक से ही पूछ लिया सीधा कि कौन सा ऑडिट का टाइप है और कौन सा नहीं है। एक आपका अगेन बैलेंस शीट ऑडिट का क्वेश्चन पूछा गया है और एक आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल ऑडिट के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर इसका हम अगर सम वेब में अगर कहे तो देख सकते हैं कि हम अगर टाइप्स ऑफ ऑडिट की बात करें तो कंटिन्यूस ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट, ये दोनों ऑडिट जो है उससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। और बाकी जो दूसरे टाइप से ऑडिट के उससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा कदा ऐसे एनवायरमेंटल ऑडिट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके से पूछा गया। तो सबसे पहले हमें एक बार देख लेना चाहिए ओवरऑल और टाइप्स ऑफ ऑडिट को कितने भागों में बांटा गया। देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स और सबने अपने अपने जो कह सकते हो पैरामीटर्स के आधार पर ऑडिट को अलग अलग भाग में बांटा है, अलग अलग बेसिस के आधार पर बांटा है। जैसे हम बात करें प्रकृति के नेचर के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑडिट को दो भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला एक आपका कंप्लीट ऑडिट बताया जाता है और दूसरा आपका पार्शियल ऑडिट बताया जाता है। ऐसे ही कंपल्सरी बेस को अगर ध्यान में रखें तो वॉलेंटरी ऑडिट और स्टेटरी ऑडिट को दो भागों में बांटा है। यदि हम संस्था के संगठन के स्वरूप देखें, ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज देखें, उसके आधार पर अगर सोल ट्रेडर्स है तो उनके लिए अलग बनाया है, पार्टनरशिप के लिए ऑडिटिंग का अलग बनाया हुआ है, कंपनीज के लिए अलग बनाया गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए अलग बनाया गया है, जो ट्रस्टीज होते हैं नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए अलग बनाया गया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनकी ऑडिटिंग का अलग भाग बांटा गया है। और यदि हम इंपोर्टेंस की देखें तो अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंस यानी कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के आधार पर हम ऑडिट अगर करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट बनाइए जहां पर फोकस किया जाता है ऑडिटर का और कॉस्ट के ऊपर। ऐसे ही फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में बात कर सकते हैं और एक इफिशिएंसी और मैनेजमेंट ऑडिट का एक पार्ट है। स्टैंडर्ड ऑडिट कह सकते हो, सोशल ऑडिट कह सकते हो, टैक्स ऑडिट, कैश ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये कुछ भाग जो है इंपोर्टेंस के आधार पर बताए गए हैं। और यदि हम टाइम पीरियड को देखें, पीरियड के आधार पर ऑडिट को चार भागों में बांटा गया है। इसमें कंटिन्यूस ऑडिट आ रही है, इंटरिम ऑडिट आ रही है, एनुअल ऑडिट आ रही है और पीरियोडिक ऑडिट आ रही है। और इसके बाद हम बात करें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो जनरल एंड स्पेशल दो प्रकार से ऑडिट को बांटा गया है। और यदि हम सामान्य जनरल वे में अगर हम बात करें तो से प्रैक्टिकली से कंप्यूटराइज ऑडिट हो गई, आपकी डिटेल्ड ऑडिट हो गई, समरी ऑडिट हो गई, फर्स्ट ऑडिट हो गई, सब्सिक्वेंट ऑडिट हो गई, डबल ऑडिट हो गई, री ऑडिट हो गई। यानी आप अगर इसको अगर हम देखा जाए तो ऑडिट को बहुत विस्तृत रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया। इसके अलावा भी कुछ ऑडिट होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, जैसे एजुकेशन ऑडिट हो गई, तो ये कुछ और भी ऑडिट होती है। फिर भी सभी सभी ऑथर्स के हिसाब से या कह सकते हो एक अलग अलग बेसिस के आधार पर ऑडिट्स को इस तरीके से बांटा गया है। अब इसके अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मोस्ट जो हमने अभी देखा, एक रिव्यू किया था क्वेश्चंस का जिसमें देखा कंटिन्यूस ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इंपॉर्टेंट ऑडिट्स कौन से जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कंप्लीट ऑडिट और पार्शियल ऑडिट कौन सी होती है। देखो, कंप्लीट ऑडिट का मतलब हम यहां पर दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक हम कह सकते हैं एक पीरियड बेस को ले सकते हो और एक आप वर्किंग बेस को ले सकते हो। यदि पीरियड की बात करें तो पूरे कंप्लीटली एक साल की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के आप पूरी ऑडिट जो करते हो वो आपकी कंप्लीट ऑडिट हो गई, ठीक है। दूसरा यदि हम कहें वर्क के हिसाब से तो हम जितने भी उस व्यवसाय के संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सब का हम क्या करते हैं, सभी का सभी पार्ट, यानी किसी को पॉइंट को हम छोड़ना नहीं है, किसी भी ट्रांजेक्शन छोड़ना नहीं है, सबका अगर हम विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो वो आपका किसका पार्ट हो गया, कंप्लीट ऑडिट के पार्ट आ गया। इसके अपोजिट जस्ट आपकी होती है पार्शियल ऑडिट। अब पार्शियल ऑडिट को आप दो प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम पीरियड की बात करें तो हम मोस्टली हम कहते हैं कि 12 महीने की अवधि के लिए ऑडिटिंग जो अकाउंटिंग की उसकी हम ऑडिटिंग करते हैं। अब समझे यहां पर यदि मैं सिर्फ 3 महीने की या 6 महीने की या 5 महीने की ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट अगर करता हूं तो वो किसका पार्ट हुई, वो पार्शियल ऑडिट। किसके अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग वो पार्शियल ऑडिट हुई। और यदि हम दूसरी बात करें
वर्क के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से, तो हम कहें कि हमने सिर्फ जो है केस ट्रांजेक्शन से उन्हीं के ऑडिट की है, या हम कहें कि असेट्स की ऑडिट की है, या हम कहें सिर्फ लाइबिलिटीज की ही ऑडिट की है, या कहें एक्सपेंस की ही ऑडिट की है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वर्क जो था वो कंप्लीटली वर्क की ऑडिट ना करके किसी एक पार्ट की जो है उसकी आप हम ऑडिट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहां पर भी ये कौन सी ऑडिट हुई, पार्शियल ऑडिट हुई। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट ऑडिट जो आपको समझनी है वो कौन सी है, आपकी कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट क्या है उसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि यही एक ऑडिट है जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका मीनिंग क्या है कंटिन्यूस ऑडिट का। देखो चालू अंकेक्षण अपने आप में जो है एक नाम से पता चल रहा है चालू, यानी कि जो वर्ष पर्यंत चालू ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि वो वर्ष के अंत में होगा, नहीं, वर्ष भर चालू रहता है। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में कुछ फासलों का गैप होता है, और वो जो ऑडिटिंग है कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा जो है यहाँ पर है कि जो बड़ी संस्था होती है वो ही मोस्टली जो है कंटिन्यूस ऑडिट जो है अपने संस्थाओं व्यवहारों के लिए करवाती है। दूसरा कि ये जो स्टार्ट होती है कहां से होगी, कि हम कहेंगे कि जिस जैसे लेखा होता जाएगा, यानी लेजर कर ली, पोस्टिंग कर ली, उसके बाद से हम क्या करते हैं इसमें ऑडिटिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो लगभग फाइनल अकाउंट बनते हैं तब तक हम चलती रहती है। अब इसकी क्या सुविधा, क्या फायदे हैं? देखिए सबसे बड़ा इसका फायदा होता है कि ये ऑडिट जब हमें विस्तृत जांच करनी हो, डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना हो, इंटेंसिव करने हो, लिए अंदर घुसना है, यानी हर चीज को हमें पता करना है, तो उसके लिए जो है कंटिन्यूस ऑडिट कराई जाती है। दूसरा, अगर इस टाइप की अगर हम ऑडिट करते हैं तो उसमें हमें क्या फायदे होते हैं, क्या फायदा होगा कि जो फ्रॉड्स एंड एरर है वो 99% चांसेस होते हैं कि वो हम उजागर कर लें, ठीक है। और दूसरा है कि ये जो फ्रॉड्स एंड एरर जो होते हैं वो आप ऐसे क्विकली भी पता कर इसमें उजागर हो जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अकाउंटिंग हुई, जस्ट थोड़ी समय के बाद जब आपकी ऑडिटिंग होगी, ऑडिटर अपना स्टाफ या तो उस ऑफिस में छोड़ जाता है, या फिर टाइम टू टाइम वो आते हैं, ऑडिटर अपने ऑडिट स्टाफ को लाता है और वो कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं। और एक टाइमली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट भी बन जाते हैं, जिससे मैनेजमेंट को फायदा होता है कि वो फ्यूचर प्लानिंग आसानी से कर लेता है, और जो भी कंप्लाइंस है रीगली रूप से वो भी आसानी से पूरी हो जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं इस ऑडिट के, कंटिन्यूस ऑडिट के। और दूसरा यहाँ पर इस क्वेश्चन इस कंटिन्यूस ऑडिट को इंटरनल कंट्रोल से भी जोड़ा जाता है, यानी जिन संस्थाओं में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली लागू है वहां पर कंटिन्यूस ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, यह हमें ध्यान रखना है। इससे दूसरा इसका क्या है कि कर्मचारियों के ऊपर इसका नैतिक, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सी ऑडिट में कर्मचारियों के जो नैतिक प्रभाव ज्यादा रहता है, तो हम कहते हैं कंटिन्यूस ऑडिट में इसका जो मोरल इंपैक्ट ज्यादा रहता है। कर्मचारी समय समय पर आता है, वर्क चेक करता है, तो एम्प्लॉयज को भी रहता है कि भाई टाइमली काम कंप्लीट कर लें, सही कर लें, गलती करने की संभावना वो कम प्रकार करते हैं कि भाई गलती कम से कम हो। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। साथ ही जो है इस कंटिन्यूस ऑडिट के अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टाइमली कंप्लीट भी हो जाते हैं। फिर जो इसके नुकसान अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं कि जैसे क्या होता है कि जो वर्क बार बार डिस्टर्ब होता है स्टाफ भी, जब ऑडिटर आता है ऑडिटिंग करता है तो जो वर्किंग है उनकी कैपेसिटी में डिक्रीज भी होता है कि भाई कंटिन्यूसली आ रहा है जा रहा है, तो डिस्टर्ब होते हैं, सारा स्टाफ डिस्टर्ब भी होता है, तो ये भी एक हो सकता है। और एक जैसे एक नुकसान इसकी ये भी रहती है कि जो ऑडिटिंग वाला जो पार्ट है जिसकी ऑडिट हो चुकी है उसके उनसे पहले वाले अंकों में कोई अगर फेरबदल कर दे तो ये भी एक नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये कुछ इसके नुकसान भी हैं। और एक्सपेंसेस एक्सपेंसिव काफ़ी होती है, अगर बड़ी छोटी संस्था है इसको अडोप्ट ही नहीं करती, और बड़ी संस्था भी अगर कराती है तो थोड़ा खर्चा इसमें ज़्यादा आता है। तो ये कुछ नुकसान है, तो कुछ अच्छे फायदे भी हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंस जो है कंटिन्यूस ऑडिट के संबंध में है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे और भी पॉइंट जो है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम कहें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही जो पूछा है कंटिन्यूस ऑडिट मीन्स क्या है, ऑडिटिंग कब से स्टार्ट होती है? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद नहीं होती है ना, ऑडिट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, हाँ ये तो चलता ही है। ऑडिट आफ्टर लेजर पोस्टिंग, ऑडिट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये सीधी सी बात, इसमें आप जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना होगा, है ना, थोड़ा ऑप्शंस को देखना होगा कि हम कह रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, तो हम कहेंगे कि भाई ट्रायल बैलेंस बनता नहीं है, और ट्रायल बैलेंस बनने से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने में भी टाइम है। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? जब हम फाइनलाइज कर रहे हैं अकाउंट्स को, समराइजेशन तरफ बढ़ रहे हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, बैलेंसेस निकाल दिया, फिर उसके बाद उसको सम अप कर रहे हैं, तो उस समय हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये क्या है कि वर्ष भर चलने वाली प्रक्रिया है,
है ना, तो हम कहेंगे कि इनिशियल स्टार्ट से ही, जब पोस्ट लेजर ट्रांजेक्शन हो गए, लेजर पोस्टिंग हो रही है, वहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं इस ऑडिट को। तो हम कहेंगे जो तीसरा उत्तर है यानी ऑडिट आफ्टर लेजर पोस्टिंग, ये ज्यादा सर्वोपयुक्त आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंटरिम ऑडिट रेफर्स टू एन ऑडिट कंडक्ट्स। तो आप ये कहोगे कि जो इंटरिम ऑडिट है उसके संबंध में बात अगर हम करें तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं इंटरिम ऑडिट। अब इंटरिम ऑडिट को हमें समझना होगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, तो हम पहले दोनों ही ऑडिट समझ लेते हैं। एक इसके साथ कंटिन्यूस ऑडिट के साथ एक पीरियडिकल ऑडिट होती है ना, जिसे आप फाइनल ऑडिट भी कह सकते हो, बैलेंस शीट ऑडिट भी कह सकते हो। ये सारे आप इसके नाम है इसके पीरियडिकल ऑडिट के। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो हम जान लेते हैं कि होती क्या है। देखो, जिसे आप फाइनल ऑडिट जो है या बैलेंस शीट ऑडिट या पीरियडिकल ऑडिट कहते हो, वो जो है ऑडिट जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाते हैं, कंप्लीटली बन चुके हैं, और उसके बाद ऑडिटर अपने स्टाफ के साथ आता है और कंप्लीटली कुछ समय वो रुक कर सारा जो है जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी लेखा पुस्तकों में करनी है उसको, वो सारी जांच कर लेता है। तो चूंकि ये क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंट कंप्लीट होने के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद या फाइनल अकाउंट बनने के बाद या बैलेंस शीट बनने के बाद की जाती है, तो उसके इसलिए इसको बैलेंस शीट ऑडिट भी कहते हैं। दूसरा एक्चुअली ये क्या है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में, तो इसको हम फाइनेंशियल ऑडिट भी कहते हैं। एक अंतिम अंकेक्षण भी कहा जाता है इसको फाइनल, क्योंकि एक साल का जितना भी ब्यौरा है वो सारा इस ऑडिट के अंतर्गत जांच कर लिया जाता है। और ये क्या है, कंप्लीटली जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएंगे उसके बाद ही चालू होती है, उससे पहले ये चालू नहीं होती है। उससे पहले अगर करते हैं किसी उद्देश्य के लिए, जैसे लाभांश भुगतान करने के लिए अगर हम इस टाइप की अगर ऑडिट करते हैं, तो वो इंटरिम ऑडिट कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है। कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब क्या हुआ, जो वर्ष भर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पहले की बातें कर रहे हैं हम, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद भी, तो वो वर्ष भर लगातार ऑडिट होती रहती है, वो कंटिन्यूस ऑडिट हुई। परंतु फाइनल अकाउंट बनने के बाद जो ऑडिट होती है वो आपकी फाइनल ऑडिट या पीरियडिकल ऑडिट कह सकते हो आप, और जो आप कह सकते हो बैलेंस शीट ऑडिट जिसे कहते हैं, वो उसका नाम ये भी है, तो बैलेंस शीट ऑडिट भी उसको कह सकते हैं। और एक आपकी जो है फाइनल अकाउंट बनने से पहले अगर हम कोई ऑडिट करते हैं, वो किसी उद्देश्य से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, फाइनल अकाउंट बने नहीं उससे पहले हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, फिर उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी, देन उसके बाद हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उस टाइप की ऑडिट जो होती है वो इंटरिम ऑडिट कहलाती है। तो यहां आपको पार्शियल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, पीरियडिकल ऑडिट, फिर आपका जो इंटरिम ऑडिट, ये सारे, और कंटिन्यूस ऑडिट, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था आपका, जिसमें पूछा गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का मतलब फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं, उससे पहले किसी उद्देश्य के लिए हम करवा रहे हैं। तो इन टू डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स, in between two statutory annual audits within same accounting period, in between one statutory audit and an internal audit in the same accounting period, and none of the above। हम कह सकते हैं कि भाई आपकी जो है in between one statutory audit and internal audit in the same accounting period, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत हम क्या कह सकते, एनुअल ऑडिट एक बार होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। एनुअल ऑडिट, वार्षिक लेखांकन जो है फाइनल अकाउंट बनने के बाद होता है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे तो हम नहीं कहेंगे इन टू डिफरेंट अकाउंटिंग ईयर्स के बीच में नहीं कहेंगे, इन बिटवीन टू स्टेटरी एनुअल ऑडिट। एनुअल ऑडिट का नाम ले रहा है यहाँ पर, एनुअल ऑडिट का नाम ले रहा है, इसका मतलब जो वर्ष के अंत में होगी। तो 2 वर्ष के अंत में होने से पहले अगर हम कराते हैं क्या बीच में, टू स्टेटरी की बात कर रहा है, यानी कि 2 कब होगी, जब एक वर्ष खत्म हुआ उसके बाद एक और होगी, फिर एक और वर्ष खत्म होगा तब होगी, उसके बीच में बात कर रहा है। तो यानी एक वर्ष के अंतर्गत 2 एनुअल ऑडिट तो हो नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, इन बिटवीन वन स्टेटरी ऑडिट एंड वन इंटरनल ऑडिट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। ये जरूर कह सकते हो आप कि आप जो है इंटरनल ऑडिट आपकी एक अलग, आपका इंटरनल जो स्टाफ है वो करता है, मैनेजमेंट का स्टाफ करता है, और स्टेटरी ऑडिट जो होती है वो किसी रूप में हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, और आप जैसे कंटिन्यूस ऑडिट वो भी हो सकती है। पर्टिकुलर एनुअल वर्ड यूज नहीं किया, और फाइनल अकाउंट से पहले, बनाने से पहले की ऑडिट होती है। तो वो आप यहां पर जो सही उत्तर कहते हो सेम अकाउंटिंग पीरियड में, जो आप तीसरा नंबर का उत्तर है उसको आप राइट कर सकते हो। तो ये जो उत्तर हो जाएगा आपका
वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखो समझना इन चीज, इस पॉइंट को समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। एनुअल ऑडिट होगी फाइनल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद, एक साल के अंतर्गत दो एनुअल ऑडिट नहीं हो सकती। एक स्टैट्यूटरी ऑडिट हो सकती है, इंटरनल ऑडिट तो आपका मैनेजमेंट का खुद का स्टाफ होता है, वो करता रहता है। तो उसके केस में हम कहेंगे कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जो फाइनल ऑडिट नहीं हुई उससे पहले अगर हम ऑडिट कराई तो वो इंटरनल और इंटरिम ऑडिट का पार्ट होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका पूछा गया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी कंडक्टेड, देखो किसके द्वारा की जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं उनके द्वारा स्टैट्यूटरी ऑडिट की जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच टर्म डिफाइंस इंटरनल ऑडिट विथ क्लियरिटी। देखो इंटरनल ऑडिट में आपको बता दूं, वैसे इसका हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की हम जब बात करेंगे वहां पर इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा यहां पर हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल ऑडिट जो होता है, मैनेजमेंट खुद जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका मैनेजमेंट होता है, वो खुद अपने खातों की जांचों के लिए खुद की एक टीम होती है, वो ऑडिटर उसकी ऑडिटिंग करता है, ठीक है। ये एक आपका मोटा मोटा उसको पता होना चाहिए। डिटेल हम इस पूरा टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे इसके लिए। तो इंटरनल ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस इन द बिजनेस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, ए ऑप्शन। Internal audit is an evaluation and analysis of the financial statement conducted by the internal audit staff. Internal audit is a evaluation and analysis of the financial statement only conducted by the external agency नहीं करती है। Internal audit is a evaluation and analysis of operation of business conducted by external audit staff only। देखो एक्सटर्नल नहीं करता है, इंटरनल करता है। और किसकी बात कर रहा है ये, इंटरनल ऑडिट इज एन इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंडक्टेड बाय द इंटरनल ऑडिट स्टाफ, यानी जो बी ऑप्शन है उसका सही उत्तर आपका बी हो जाए, 2 नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखो ए उत्तर क्यों नहीं हुआ इसका, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या इंटरनल चेक सिस्टम का पार्ट है, हम पूरा इस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूस ऑडिट। देखो कंटिन्यूस ऑडिट का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमसे। इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, इट मे बी कैरिड आउट ऑन डेली बेसिस, it is needed when the organization has a good internal control system, it is an expensive। यह पूछ रहा है चालू अंकेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें पता करना है। ये रेगुलर इंटरवल प्रतिदिन करते, जब संगठन में अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है तो हो तब इसकी आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको बताया। जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका इफेक्टिव है तो कंटिन्यूस ऑडिट की आपको जरूरत नहीं है। बाकी सारे पॉइंट जो है इसके पक्ष में, यही पॉइंट है जो इसके पक्ष में नहीं है। जो आप तीसरा जो उत्तर है पॉइंट जो है वो आप लगा सकते हो कि जो तीसरा पॉइंट है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 6, इन्वायरमेंटल ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का। देखो ऑडिट की बात कर रहा तो किसका पार्ट हुआ, ऑडिटिंग का पार्ट हुआ। तो आप कहोगे कि ये ऑडिटिंग का पार्ट है। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग अलग पार्ट है, वो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग का पार्ट होता है। बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड, देखो बैलेंस शीट ऑडिट की हमने बात की, जो एनुअल ऑडिट होती है, पीरियडिकल ऑडिट जो होती है वो बैलेंस शीट ऑडिट का भाग होती है। वो कह रही है कि उसके अंदर क्या नहीं किया जाता है, रूटीन चेक्स। देखो बैलेंस शीट ऑडिट में क्या होता है, फाइनेंशियल, जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज एंड एसेट्स आती है ना, इनका हम सारा कार्य करते हैं। रूटीन चेकअप का काम नहीं होता। रूटीन चेकअप के अंदर हम क्या करते हैं, गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है, वो जो इनिशियल लेवल का पार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो उत्तर आपका होगा, रूटीन चेक्स इज नॉट डज नॉट इंक्लूड इन बैलेंस शीट ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, बैलेंस शीट ऑडिट नॉट इंक्लूड। देखो अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, वाउचिंग ऑफ इनकम एक्सपेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड टू असेट्स एंड लायबिलिटी, एग्जामिनेशन ऑफ द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, वेरिफिकेशन वर्शन लायबिलिटी। देखो सीधा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया। ऑप्शन जो फोर्थ है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप यहां पर फोर्थ नंबर जो है उसको लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग इज ए नॉन फाइनेंशियल ऑडिट। नॉन फाइनेंशियल ऑडिट कौन सी होगी, ठीक है, ये आपको चेक करना। ऑपरेटिंग ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट एंड सेक्रेटरीट ऑडिट। ऑपरेटिंग ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट एंड सेक्रेटरीट ऑडिट। जो सेक्रेटरीट ऑडिट होती है नॉन जो है आपकी फाइनेंशियल ऑडिट होगी। ऑपरेटिंग ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट, देखो लगभग तीनों ही जो है आपकी, जो ऑल ऑफ द अबव है वही आपकी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ऑडिट अलग ही होती है। फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर हम इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी सबकी बात करते हैं। Which of the following is not a type of audit? ऑडिट का टाइप कौन सा नहीं है, मैनेजमेंट ऑडिट ऑडिट का टाइप है, बिल्कुल अभी हमने देखा। इफिशिएंसी ऑडिट भी है, गवर्नमेंट ऑडिट भी है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट है वो नहीं है, वो इसका पार्ट नहीं होती। तो इसका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिम्स। बैलेंस शीट ऑडिट को किसके नाम से जाना जाता है, कंटिन्यूस ऑडिट नहीं, डिटेल ऑडिट नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, आपका एनुअल ऑडिट जो होती है उसी को हम बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं। ऑडिट रेफर्स टू द
इवैल्यूएशन ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्ड गोल्स इन द एरिया ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में बात कर रहा है, वहां पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो गोल्स थे उनको आपने अचीव किया है अथवा नहीं किया, ये किसका पार्ट है? सोशल ऑडिट का पार्ट है। आपको यहाँ पर इसका मीनिंग भी समझ में आ जाना चाहिए। सोशल ऑडिट क्या होती है? तो सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो समाज में रहकर ही प्रॉफिट कमाती है, तो समाज को नुकसान ही पहुंचाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने लाभों का कुछ परसेंटेज जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना चाहिए। अब जो है बात आती है कि क्या वो ऐसा कर रही है अथवा नहीं कर रही, तो उसके लिए क्या करना होता है? खातों की जांच करनी होती है, क्या लाभ जो लिए वो सही लिए अथवा नहीं लिए गए, सारी बातें होती है। वो किसका पार्ट होती है? सोशल ऑडिट का पार्ट होती है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस संस्था के द्वारा पूरा किया गया है अथवा नहीं किया गया, उसकी जांच करना है। जो गोल्स है उसको अचीव किया है अथवा नहीं किया है, तो वो किसका पार्ट है? आपकी सोशल ऑडिट का पार्ट हो जाएगी। ये आपका ऑडिट के संबंध में बात हो गई। अब हम और क्वेश्चंस जो देख लेते हैं, वहीं पर और डिस्कस कर लेंगे। देखो सामयिक अंकेक्षण किया जाता है वर्ष के अंत में, हम पीरियडिकल जो है वो करते हैं, और वर्ष के मध्य में किसी भी समय करते हो वो कौन सा होता है? कंटिन्यूस ऑडिट होता है। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है, हमें ध्यान होना चाहिए अंतरिम अंकेक्षण जो है वर्ष के अंत में न करके आपको उससे पहले, है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने से पूर्व कभी भी आप करवाते हो वो आपका इंटरिम ऑडिट का पार्ट होता है। तो आप कहोगे वर्ष के मध्य में हम करा सकते हैं। चिट्ठा अंकेक्षण में जांच होती है। देखो चिट्ठा अंकेक्षण बैलेंस शीट ऑडिट की बात करती है, जहां पर हम क्या करते हैं? एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करते हैं ना। तो यहाँ पर सभी संपत्तियों और दायित्वों की जो है आप विस्तृत रूप से जांच करते हो। बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाला अंकेक्षण कौन सा होता है? वार्षिक अंकेक्षण जो है वो अपनाया जाता है। बैंकिंग कंपनी की ऑडिट्स का पूरा एक अलग पार्ट है, वो वहां डिस्कस करेंगे। अभी केवल ध्यान रखना है कि जो एनुअल ऑडिट होती है वो इसका पार्ट होती है। कंपनी के वैधानिक अंकेक्षण के क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जब स्टेटरी ऑडिट की बात करी जाएगी तो जो लॉ है वही डिसाइड करेगा आपके स्कोप को। क्वेश्चन नेक्स्ट, पूर्व निर्धारित योजना की सफलता व उसमें सुधार का आकलन करने के लिए किस प्रकार के अंकेक्षण को अपनाया जाता है? देखो यहां पर आपको निपुणता यानी अंकेक्षण जो है इफिशियंसी, प्रोप्राइटरी और जो है आपकी परफॉर्मेंस, ये तीनों ऑडिट को आपको समझना होगा। यानी कि जो पूर्व निर्धारित योजना है, पूर्व निर्धारित योजना को कहां तक हासिल किया गया है, ठीक है, और वहां पर कहां सुधार और किया जा सकता है। यहां पर किसी प्रकार की हम जो है कह सकते हो ये बिल्कुल मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट होता है। मैनेजमेंट ऑडिट का एक टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, पर यहां पर क्वेश्चन आया तो हम यहां बात कर लेते हैं कि जो मैनेजमेंट ऑडिट, यहां पर किसी रुपीज का अमाउंट का किसी प्रकार का हम ऑडिट नहीं करते हैं। यहां पर हम कार्यों की बात करते हैं, कार्य जो किए गए वो ढंग से किए गए नहीं गए, या अगर उनको अचीव करने के लिए और क्या किया जाए जिससे वो सुधार जाए। तो यहाँ पर ऑडिटर का काम केवल ओपिनियन ये नहीं देना है कि भाई जो लेखा पुस्तक सत्यता उचित रूप प्रस्तुत करती है, ऐसा नहीं कहता। यहाँ पर क्या होता है, वो अपनी राय भी देता है ना, सुधार के संबंध में। तो जब पूर्व निर्धारित योजना जो है उनको आपने अचीव किया नहीं किया, उसके संबंध में अगर आंकलन करना है तो निपुणता अंकेक्षण का पार्ट होता है। और निम्न में से कौन सा अंकेक्षण ऐतिहासिक लागतों पर आधारित होता है? ऐतिहासिक लागतों पर जो वित्तीय अंकेक्षण है वो आधारित होता है। कार्य संपादन की लक्ष्यानुसार मानकानुसार, यानी जो टारगेट बनाए हुए हैं और जो स्टैंडर्ड बनाए हैं उस अकॉर्डिंग काम किया कि नहीं गया, ये किसका पार्ट है? परफॉर्मेंस एनालिसिस का पार्ट होता है। निष्पत्ति अंकेक्षण से कह सकते हो आप। और औचित्य अंकेक्षण होता है जहां पर औचित्यता की बात की जाती है। औचित्यता किसकी? आपकी निष्ठा की, है ना, आपकी बुद्धिमत्ता की, आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी की। यानी कि आपने जो संस्था के प्रति जो निर्णय लिए वो बुद्धिमान सामान्य व्यक्ति जैसे निर्णय लेता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक जो प्रबंधक ने निर्णय लिया वो सही है अथवा नहीं। उसका इकोनॉमिकल यानी कि वो मित भी है कि नहीं है, खर्चा कम होना चाहिए, बेनिफिट ज्यादा होने चाहिए, और वो संस्था के निष्ठा के लिए किया गया है अथवा नहीं गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं उपरोक्त तो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और सरकारी अंकेक्षण किस पुस्तक के से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करता है? जो सरकारी अंकेक्षण होती है वो जनरली सरकारी सिस्टम के अंतर्गत सारा काम कैश में होता है, तो कैश बुक से सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने मोस्टली जो ऑडिट है टाइप्स के, उसको इंपॉर्टेंट जो टाइप ऑडिट है उसको कवर किया है। और स्पेसिफिक ऑडिट जैसे मैनेजमेंट, कॉस्ट, टैक्स ऑडिट, हम इसको अलग अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इंटरनल कंट्रोल को हम अलग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।